Good morning, students. गुड मॉर्निंग मैम. मॉर्निंग मैम. Good morning. Good morning. अभी किसकी क्लास है? कंस्ट्रक्शन. NCT sir की. Okay. Okay. Now you can switch off your camera. ओके. Morning everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning Mandra. Good morning, देवेश sir. कुमार. हाँ जी, गुड मॉर्निंग. देवेश कुमार जी, आपकी आवाज़ कुछ बदली सी लग रही है. कुक 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 आ रही है. वंदना, अटेंडेंस हो गई सबकी? Sir, attendance हो गई है. Okay. Okay guys, good morning again. Good morning. Good morning. Sir, हाँ तो जी. देखना प्रेजेंटर वो बन गए. आपको मिल गया? नहीं, अभी कंट्रोल नहीं मिला अभी. हाँ सर, वो आगे से नहीं, मुझे भी नहीं मिला है. मैं करवाती हूँ अभी. Okay, no problems, Andy. हाँ जी guys, so any thing revision? कुछ तो बोलो भाई. सर ये क्वेश्चन था, स्पेशल स्ट्रेंथिंग अरेंजमेंट फॉर कोलिजन बल्कहेड कंपेयर्ड टू बल्कहेड फिटेड एल्सवेयर. इसमें सर वही आएगा ना, 12% थिकर और स्पेसिंग रिड्यूस टू 600 mm. Yes sir. So collision bulkhead भी जो आपका है, that is a transverse watertight bulkhead. Construction requirement same है उसकी, except that it is 12% thicker and stronger by reducing frame spacing. So जो भी thickness है plates की, depending on the size of the ship, depending on the design which has been given, तो उसके हिसाब से it is made thicker and stronger, 12% thicker and stronger by reducing the frame spacing from 760 mm to 600 mm. Otherwise बाकी सब वैसा ही है जैसा normal transverse bulkhead होते हैं, watertight bulkheads. सर पर इसी चीज को 12.5 और 25 मार्क्स में कैसे लिखेंगे? हाँ जी. सर for the same thing how we will write for like a 12.5 or 25 marks answer like So for that हाँ, for that ये 25 नंबर का अगर क्वेश्चन है, yes, sir. तो सबसे पहले तो आपको डायग्राम भी बनाना है, उसके भी 5 मार्क्स होंगे. अगर 25 मार्क का है तो 5 मार्क्स तो उसके भी होंगे कम से कम. एंड दूसरा रिमेनिंग 20 मार्क्स आपको सिर्फ ये नहीं लिखना है कि द collision bulkhead is made 12% thicker and stronger by reducing frame spacing. Yes, आपको पूरा जो ट्रांसवर्स बल्कहेड वाटरटाइट बल्कहेड्स हैं उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा डिस्क्राइब करना है. अच्छा मतलब वो वाला वहां से ले लें सर. ओके सर, समझ गया सर. मुझे लगता है आप क्लास में नहीं थे, मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ. यस सर.
कि जब आप कोलिशन बल्कहेड का आता है तो फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट डिस्क्राइबिंग कि जो नॉर्मल कोलिशन वाटर टाइट बल्कहेड्स होते हैं ट्रांसवर्स, वो तो है ही है. Yes, sir. And then you have to mention that the plate thickness is further increased 12% or your frame spacing is reduced. ठीक है sir. Collision bulkhead is a normal transverse bulkhead, right? And then except that the plate thickness is increased by 12% and frame spacing is reduced to 600 mm to make it stronger. And then you start describing the plates are arranged horizontally, stiffening is done vertically, plates की thickness जो है ऊपर से नीचे तक बढ़ती रहती है due to the increase in pressure. वो सब जो है वो सारा transverse bulkhead का वो भी लिखना है. ठीक है. Okay जी, any other thing? Any other questions? सर ये था advantages and disadvantages of corrugated bulkhead over other bulkhead. Okay, तो again इसका भी आंसर वैसी में है. Corrugated bulkhead is when subjected to the bending moments along the edges, right? It is much more stronger, can withstand much weight than the normal plate bulkhead. What I would suggest is एक मिनट ठहरिए, इसको डिलीट करूं ना, इसको क्लोज, जस्ट 1 मिनट. ये सब जो चीज क्वेश्चंस नॉर्मली आप पूछ रहे हैं, दे आर देयर इन योर नोट्स. सो आई सजेस्ट यू गो थ्रू द नोट्स. कम से कम एक बार नोट्स को देख लो कि कहाँ कौन से आंसर्स हैं. एक मिनट मैं जरा खोल रहा हूँ. आई विल शेयर दैट विथ यू. और कोई क्वेश्चन इन द मीन टाइम? एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट की तरह से एक A4 शीट लीजिए, प्लेन A4 शीट, होल्ड इट हॉरिजॉन्टली, किसी टेबल पे रख के उसको हॉरिजॉन्टल होल्ड करो और उसकी जो टॉप एज है उस पर थोड़ा सा वजन रखो तो वो बकल हो जाएगा. आई एम टॉकिंग अबाउट विदाउट यूजिंग स्टिफनर्स. वैसे ही आप जब उसी पेपर को आप एक कॉरुगेटेड बल्कहेड की तरफ फोल्ड करो एंड देन प्लेस व्हाट यू कॉल सम सेम प्रेशर और मोर प्रेशर ओवर इट. सो मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ. राइट. सो ये जो पहले दो पैराग्राफ्स आपको देख रहे हैं, ट्रफ्स आप पहले दो पैराग्राफ्स को देखिए आप. कॉरुगेटेड प्लेट इज स्ट्रॉन्गर than a flat plate if subject to the bending moments along or pillars along the corrugations. And corrugations are formed to eliminate the need to fit vertical stiffness etc. तो आपका उसमें weight बहुत बच जाता है. A corrugated plate is stronger than the flat plate without stiffening. तो stiffness नहीं लगा रखें, उसके बावजूद भी corrugated plate is stronger than a flat plate if subject to the bending moment along the corrugation. So ये जो नंबर दो पैराग्राफ्स है, दिस इज द आंसर टू दैट. सो लाइक आई सेड, जो आपका एक पेपर है A4 का, उसको हॉरिजॉन्टली रखिए टेबल के ऊपर और उसके जो टॉप एज है उस पर हल्का सा प्रेशर डालेंगे तो वो कोलैप्स करता है. मैंने हाँ जी, एक मिनट. सर ये तो एडवांटेज है ना, इसमें डिसएडवांटेजेस भी कुछ है? किसके? Disadvantage and disadvantage of corrugated bulkhead over plate type bulkhead. ओके, एक मिनट पहले मैं आपको ये दिखाऊं.
एडवांटेजेस ही है, डिसएडवांटेजेस हार्डली एनीथिंग। इनफैक्ट डिसएडवांटेज यही होता है कि जहाँ पे कॉरुगेशंस होते हैं वहाँ से कार्गो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। Okay. राइट, जहाँ प्लेन बल्कहेड है कैन बी इजीली डन। हैंडलिंग कार्गो इन दो स्पेसेस, जो कॉरुगेशन के बीच में जो स्पेसेस होती हैं वहाँ पे कार्गो यू हैव टू मैन्युअली शिफ्ट, वहाँ पे आपका जो बुलडोजर या जो वो होता है ना, वो काम नहीं करता है। ओके सर। अच्छे एडवांटेजेस नहीं है, डिसएडवांटेजेस इतने नहीं है उसके। कहाँ पे है डायग्राम? ओके, मतलब शायद वो पीपीटी में होगा, मतलब किसी पीपीटी में मिलता है तो। एनी अदर क्वेश्चन? PPTs phase 1 bulkhead। सर ये अपने जो बल्केट के ऊपर से स्टिफनर्स जो होते हैं ना, ये प्लेन बल्केट, प्लेन बल्केट के ऊपर, तो सर उसी स्टिफनर्स के बारे में अपन अभी कह रहे थे ना कि इसका स्पेसिंग 600 mm हाँ है ना? हाँ, कोलिशन बल्कहेड में यस, वो जो स्पेसिंग होती है बिटवीन द स्टिफनर्स दैट इज रिड्यूस्ड टू 600 mm। 600 mm। एक मिनट में फिर से वो पीपीटी को दिखा रहा हूँ आपको। ये जो ये लेजर से दिखा रहे हैं, लेजर पॉइंटर से, ये जो आपको दिख रहा है ना वर्टिकल, ये है इनके स्टिफनर्स, दीज आर द स्टिफ। और ये एंड कनेक्शंस हैं, डेक हेड में कनेक्शन कैसे करते हैं, नीचे टैंक टॉप में कैसे कनेक्शन है। ये आपका डबल बॉटम टैंक है और ये आपका सेंटर लाइन गर्डर है, ठीक है। तो ये स्टिफनर्स यहाँ पे देखिए आप, दे आर ब्रैकेटेड एट द बॉटम एंड ऑल्सो ऑन द टॉप। इनको लॉन्गिट्यूडनल्स बोलते हैं, डेक हेड लॉन्गिट्यूडनल्स ब्रैकेट्स हैं, दे आर कनेक्टेड टू योर डेक हेड लॉन्गिट्यूडनल्स। ये आपके साइड शिप साइड है इधर में, और ये आपके फ्रेम्स हैं। अगेन ये फ्रेमिंग जो है लॉन्गिट्यूडनल है, राइट। यहाँ भी आप देख रहे हैं नीचे डबल बॉटम टैंक में जो फ्रेमिंग लगा रखी है वो लॉन्गिट्यूडनल लगा रखी है। यहाँ भी देखिए साइड में, स्टारबोर्ड साइड में लॉन्गिट्यूडनल है। सो अब उसकी बात कर रहे थे हम कॉरुगेटेड बल्कहेड की। ये डायग्राम बनाना है आपको कोलिशन बल्कहेड का, एग्जैक्टली सेम होता है कोलिशन बल्कहेड। It's also a watertight bulkhead, transverse watertight bulkhead, starting from the double bottom tank up to the uppermost continuous deck, जिसको हम main deck बोलते हैं। And corrugated bulkhead किधर गया? यार corrugated bulkhead ना, ये लेट्स से ये ग्रीन इमेज को देखिए इधर, राइट हैंड साइड वाली इमेज को, ये कॉरुगेशंस है, राइट। अब अगर ये कॉरुगेशन नहीं होता, ये एक प्लेन बल्कहेड होता, और यहाँ पे अगर आप कुछ वेट डाल दिए, राइट, even if the stiffness of it is, so this will not take as much load as the corrugation bulkhead। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि अपना एक पेपर लीजिए, A4 पेपर है, उसको ऐसे फोल्ड कीजिए, इस टाइप से फोल्ड करके देखिए आप। नॉर्मली क्लास में मैं दिखा देता था, यहाँ मुश्किल है थोड़ा। सो
इस तरह से फोल्ड करके देखिए एक पेपर को and place it on the table and put some weight over it. So corrugated bulkhead will be able to withstand more load than the normal this thing. So ये यहाँ पे जो image है, ये top वाली जो plan view है ऊपर का, आप top view देख रहे हैं. So यहाँ पे अगर आप वजन रखेंगे, so corrugated bulkhead will be able to withstand more weight than a plain bulkhead. Corrugated bulkhead without stiffening will still be able to withstand more load bending moments along the corrugations than a plain bulkhead with stiffeners. ऐसा पेपर को ना ऐसे फोल्ड करके देखिए आप, एक लेंथ ऐसी, फिर एक लेंथ ऐसी, एक लेंथ पीछे को, एक फ्लैट, ऐसे करके फोल्ड करके देखिए. So this will be able to withstand the bending moments along the corrugations. ये ज़्यादा ले सकता है than a normal plate bulkhead. और जो एंगल होता है corrugation का वो 45 डिग्रीज का होता है. कुछ सर एंगल 45 डिग्री का होता है ना, ये लिखा है ये स्लोपिंग. हाँ, the angle between the corrugations. So ये जो एंगल 45 डिग्री का होगा, फिर फ्लैट होगा, फिर 45 डिग्री, फिर फ्लैट, फिर 45 डिग्री, ऐसे. So a corrugated plate is stronger than the flat plate, subject to bending moments along the corrugations. Okay, sirs. Any other question? बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि वो जो कोलिशन बल्कहेड का डायग्राम है जिसमें वो दिखा रखा है डिस्टेंसेस फ्रॉम द फॉरवर्ड परपेंडिकुलर, उसको कंफ्यूज मत कीजिएगा. ठीक है, दैट वन इज फॉर द लोकेशन ऑफ द कोलिशन बल्कहेड. फॉरवर्ड परपेंडिकुलर से उस कहाँ पे रखा जाएगा, उसको कितना दूर रखा जाएगा फॉरवर्ड परपेंडिकुलर से, दैट इज फॉर द लोकेशन ऑफ द कोलिशन बल्कहेड. और अगर बल्बस बाव है तो मेजरमेंट कहाँ से किए जाएंगे? विदाउट बल्बस बाव इट इज द फॉरवर्ड परपेंडिकुलर. बल्बस बाव है तो वो रेगुलेशन है उसके लिए 0.015 L या 3 मीटर्स ऑफ मिड लेंथ. और मिड लेंथ कहाँ से? That portion of the bulbous bow which is extending forward of the forward perpendicular, not the entire bulbous bow, only that portion which is extending forward of the forward perpendicular, uska mid length या 3 meters या 0.015 L. Okay guys, anything else? आज ये शायद मेरा लास्ट लेक्चर है ना आपके साथ. Yes, sir.
चलिए, then if you have no this thing, then आप self study कर लीजिए. डायग्राम्स मैंने आपको बता दिया है क्या क्या डायग्राम्स आ सकते हैं और क्या एरर्स होती है डायग्राम्स में, अगर आप खास कर ये बल्कहेड के बारे में होती है. Yes. ओके, then I'm here. हाँ जी. So apart from this, एक मतलब ऑन बोर्ड शिप एक प्रैक्टिकल डाउट को पूछ सकते हैं. जी सर, ऑन बोर्ड क्या डाउट है आपको? सर नॉर्मली जैसे सब अलग अलग बोलते हैं, ये टग रोप का रिगार्डिंग कौन से बिट में डालना है, आगे वाले में पीछे वाले में, सो उसका कंफ्यूजन रहता है हमेशा. लाइक फॉर एग्जांपल आगे वाले बिट में, पीछे वाले बिट में. यस सर. मतलब मतलब क्या मेरे को एग्जैक्टली मतलब कहाँ पे यूज कर सकते हैं, मतलब कहाँ पे बांधनी है टग को? मतलब सर कुछ कैप्टन साहब आते हैं बोलते हैं आगे वाले में डालो, कुछ कैप्टन साहब आते हैं कहते हैं पीछे वाले में डालो. नहीं, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन आगे वाले में डालो पीछे वाले में डालो. कहाँ पे पोजीशन कर सकते हैं हम टग को? ऑल राइट, जस्ट 1 मिनट, मैं आपको इसका तो बोलार्ड पुल पे भी डिपेंड है ना वो. जैसे मैंने ड्राई डॉक में पूछा था सर, नहीं, ही टोल्ड मी कि द बिट्स आर डिजाइन फॉर आउटवर्ड पुल. तो फिर नीचे जाके जब मैंने उसकी फ्रेमिंग देखी तो उसको कुछ ज़्यादा समझ में तो नहीं आया. आउटवर्ड पुल कैसे देखेंगे उसका? आउटवर्ड पुल? हाँ, ही सेड कि वो बिट्स आर डिजाइन फॉर आउटवर्ड पुल. फिर नीचे उसने मेरे को टैंक में ले जाके उसके वो दिखाया कंस्ट्रक्शन. हाँ, तो उससे मेरे को तो ज़्यादा समझ नहीं आया, मतलब आउटवर्ड पुल कैसे उसको अफेक्ट करेगा. ऐसा आता है कि टग्स की जो बोलार्ड पुल होती है ना, ये जब फेज 2 में आओगे तब करेंगे आपके साथ. इट इज डिपेंडेंट ऑन द BHP, इंजन BHP. ये सर. दूसरे जो बोलार्ड पुल की बात कर रहा हूँ, और अगर आप देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 100 बोलार्ड BHP इज इक्वल टू 1 टन बोलार्ड पुल अप्रोक्सीमेटली. यस. अब ये टॉपिक जब आप फेज 2 में आएंगे तब फेज 2 में कराता हूँ मैं ये शिप हैंडलिंग में. यस. जहाँ पे भी बिट्स पड़े होते हैं या बॉलर्स होंगे या बिट्स होंगे, जहाँ पे भी उनका सेफ वर्किंग लोड देखा जाता है, राइट, कि कितना बोलार्ड पोल कितना ये लोग विथस्टैंड कर सकते हैं. एंड रिमेंबर, सेफ वर्किंग लोड है तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ एनी दिस थिंग शैल बी एटलीस्ट ट्वाइस द सेफ वर्किंग लोड. अंडरडेक स्टिफनिंग होती है. आपके जो विंडलेस है, विंचेस हैं, जो बॉलर्स हैं, बिट्स है, जो भी हैं, उनके नीचे अंडरटेक स्टिफनिंग की जाती है. आप अगर कभी जाओगे देखोगे ना, जहाँ पे बॉलर है उसके नीचे लॉन्गिट्यूडनल्स या ट्रांसवर्स बीम्स तो होंगी, Yes. बट बीच में एडिशनल स्टिफनिंग की जाती है सो दैट दे कैन विथस्टैंड दैट स्ट्रेन. नाउ वेयर टू पोजीशन टग, VLCCs में, लार्जर शिप्स में लिखा रहता है साइड में टग टग टग. दैट मींस टग अगर पुश कर रही है, डायरेक्टली पुश कर रही है इनटू द ऑन द हल, तो यहाँ पे प्लेस करो उनको. if the tug is not using the ropes and डायरेक्ट हल को पुश कर रही है, क्योंकि पुल भी करती है और पुश भी करती है, टग दोनों काम करती है, राइट. यू कैन पुल यूजिंग द टो लाइन, बट व्हेन यू आर पुशिंग यू हैव टू पुश द हल. ठीक है. और हल पे वो जगह मार्क्ड होती है जहाँ पर टग्स यूज होती है. अगेन दोस एरियाज आर नॉर्मली स्ट्रेंथेंड, स्पेशली ऑन लार्जर शिप्स. नाउ वेयर टू पोजीशन द टग, ये एक क्वेश्चन है कि उसको लेट्स से ओरल्स में, हेरिटेज में आपका कहाँ पे लगानी है टग को? फॉरवर्ड लीड में लगानी है, मतलब राइट अहेड पैनामा चॉप्स है, पैनामा लीड है वहाँ से, या पीछे से लगानी है, या फॉरवर्ड शोल्डर में, पोर्ट में, स्टारबोर्ड में, मिडशिप्स में, आफ्ट में, फ्रंट ऑफ द बल, लॉट ऑफ प्लेसेस. सो इसका कोई वैसे सही आंसर तुम्हारे पास नहीं होगा कि मैं पोर्ट में लगाऊंगा, स्टारबोर्ड में लगाऊंगा. सो इसके जो है, द मेन थिंग इज व्हाट इज द इंटेंडेड मूवमेंट, वेयर टू पोजीशन द टग. The main thing is what is the intended movement. Movement क्या है?
अगर उसने आपको टो करना है, अगर सिर्फ टो करना है, सो बेटर टू हैव इट फ्रॉम द सेंटर लीड फॉरवर्ड, क्योंकि जब भी हम टो करते हैं वी वांट द शिप्स फोर्स, जो टग जो खींच रही है, इट शुड बी अलोंग द फोर एंड आफ्ट एक्सिस। तो जो जब खींच रही है तो आपको फोर एंड आफ्ट एक्सिस में स्ट्रेन आ रहा है। सो व्हाट इज द इंटेंडेड मूवमेंट? तुमको बर्थिंग करनी है, स्टारबोर्ड साइड अलोंग साइड आ रहे हो तो ऑब्वियसली पोर्ट साइड में टग आएगी, राइट? तो पहला तो मूवमेंट क्या है तुम्हारा, बर्थिंग का है या सिर्फ टोइंग का है? देन दूसरा है कि विल द शिप प्रिडोमिनेंटली बी विथ हेडवे, ज्यादातर आगे आगे जा रहा है जहाज। तीसरा पोजीशन ऑफ पिवट पॉइंट, शायद मैंने सेकंड मिनट में आपको पढ़ाया होगा, पिवट पॉइंट फेज 2 में आओगे तो फिर पढ़ाएंगे। यस सर। लेकिन पिवट पॉइंट की पोजीशन बहुत जरूरी है। सेकंड मिनट में थे आप हमारे साथ? नहीं सर, सेकंड मिनट बॉम्बे में किया था सर मैंने। अरे तो बॉम्बे में किया होगा तो डेफिनेटली नहीं पढ़ाया होगा। पिवट पॉइंट का फंक्शन क्या है? पिवट पॉइंट जैसे फॉरवर्ड मूवमेंट में फॉरवर्ड उसे 1/4 पीछे फॉरवर्ड में मिलेगा जहाँ से टर्न करेगा शिप। वो तो सही है, वो तो 1/4 1/e हो गया। सर एक टर्निंग लीवर देता है, जैसे हाँ जी? टर्निंग लीवर देगा, टर्निंग लीवर। हाँ, टर्निंग लीवर देता है, एक अच्छा टर्निंग लीवर देता है। Yes, चलो sir. वो अभी दिखाता हूँ। फिर आपका पोजीशन कहाँ है पी की? देन सर जैसे एक जो बिट है, जो एक पेयर ऑफ बिट्स एक सिंगल प्लेस पे जो पोजीशनड है, हाँ तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल SWL लास्ट पे लिखा था 64 टन, हाँ और उसी में आगे फिगर ऑफ 8 उन्होंने सिंबल बनाया था और फिगर ऑफ 8 आगे आगे लिख दिया था SWL 32 टन, सेम बिट हाँ। के लिए। अच्छा, अगर सेम उसको फिगर ऑफ 8 बना रहे हो तो 32, हाँ, और अगर तुम सिंगल बिट में डाल रहे हो तो 64 टन ऐसे। तो नॉर्मली इसका मतलब यू आर शेयरिंग द लोड। जब फिगर ऑफ 8 बना रहे हो तो यू आर यूजिंग 2 बिट्स। लो फिगर ऑफ 8 तो तभी बनेगा। यस सर, यस सर। हाँ, तो 32 ईच हो गया, 64 इंडिविजुअल हो गया, तो उसी में जैसे सिंगल जो हमारा बिट है जिसमें 2 हैं, तो वो 64 ले सकता है। यस सर, तो उसमें हम आगे वाले में टग रोप डालेंगे कि पीछे वाले में डालेंगे? हाँ हाँ, दैट डिपेंड्स कहाँ पर, कहीं पे भी डाल सकते हो आप, ओके सर। क्योंकि वो जो 1.2 मीटर्स का कुछ जैसा जो डिस्टेंस होता है मिनिमम जो होना चाहिए, यस टू विल नॉट मेक मच डिफरेंस। अगर आप आगे वाले में डालोगे या पीछे वाले, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपको ये दिख रहा है कि बस आपकी जो रोप है वो चेफ नहीं होनी चाहिए। सर बट Yes. इस वाले में अगर सर डालेंगे सर तो थोड़ा सा लोड आगे भी थोड़ा जाएगा ना, तो थोड़ा लोड शेयर हो जाएगा। अगर पीछे वाले में अपन अगर डालते हैं तो हाँ, तो थोड़ा सा लोड जो आगे में जो थोड़ा शेयर हो जो जाएगा। उस पे जो पुल लग रहा है वो आगे की तरफ लग रहा है ना? हाँ जी सर। ठीक है, तो वेल्डिंग जो है वो पूरे ऑल अराउंड है, बट रिगार्डलेस ऑफ द वेल्डिंग उसका सेफ वर्किंग लोड 64 है, चाहे आप आगे में डालो चाहे आप पीछे में डालो एक में, रिगार्डलेस ऑफ दैट वो सेफ वर्किंग लोड में फर्क नहीं पड़ता है। एनीवे, पोजीशन ऑफ द टग की बात करें तो एक तो पी की है। देन व्हाट विल बी द, हमने पी की बात कर रहे थे, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द टग विथ रिस्पेक्ट टू द शिप्स पिवट पॉइंट। ठीक है, और हम कितनी टग्स एम्प्लॉय कर रहे हैं। अब मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये आई डोंट नो अगर आपको वहाँ बॉम्बे में बताया होगा, नहीं बताया होगा, यहाँ हम पढ़ाते हैं। स्क्रीन आ गया आपके पास? यस। ओके, सो पिवट पॉइंट ना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लेट्स से ये मेरा जहाज है और ये मेरी जेट्टी है इधर, ये 200 मीटर का जहाज है, ठीक है, और ये पिवट पॉइंट है, ये 100 मीटर्स इधर है, ये 100 मीटर्स इधर है। यहाँ से एक टग आपको खींच रही है, यहाँ से एक टग आपको खींच रही है। ठीक है, हम सिर्फ पिवट पॉइंट के बारे में इतना ही बोलते हैं कि सेंटर में है, आगे पीछे, उसका बहुत यूज है। सो यहाँ पर आपने टग खींच रही है आपको, तो योर शिप विल कम आउट पैरेलल टू द जेटी, करेक्ट? यस सर। ओके, अब मुझे स्टर्न बाहर निकालना है, तो मैंने क्या किया, डेथ स्लो हेड मार दिया, थोड़ी सी स्पीड आगे बढ़ी, पिवट पॉइंट इधर आ गया। अब ये हो गया 175 और ये हो गया तुम्हारा 25। अब आपका टर्निंग मोमेंट क्या है? दोनों टग आपको
20 टन बोलार्ड पुल से खींच रही है दोनों टन्स, तो ये टर्निंग लीवर बन गया आपका। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टर्निंग लीवर, ये यहाँ 3500 का बन रहा है, आगे 500 का बन रहा है। सो टर्निंग मोमेंट पीछे ज्यादा है पिवट पॉइंट के, तो आपका स्टर्न बाहर निकल आएगा। उसी जहाज को मेरे को बाव बाहर निकालना है, मैंने डेथ स्लो हेड मारा, यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पे 150 हो गया, अब आपका बाव बाहर निकल आएगा। सो वेयर इज माई पिवट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द टग। अब लेट्स से जहाज आगे को जा रहा है, यहां पर आपका पिवट पॉइंट है, टग यहां पे पुश कर रही है, तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जहां पे पिवट पॉइंट है वहीं पे टग पुश कर रही है। टर्निंग लीवर इज 0। सो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टर्निंग लीवर इज 0। सो टग सिर्फ क्या कर रही है, लैटरल मूवमेंट करा रही है। द टग इज नॉट हेल्पिंग यू टू टर्न। बट यही टग को आप इधर डालोगे तो अब आपका टर्निंग लीवर बन गया है, और नाउ योर बाव विल स्टार्ट टर्निंग टू पोर्ट। या ये टग को आपने यहां डाल दिया, ये टर्निंग लीवर बन रहा है, राइट, यहां पर टग हटा दी हमने, और नाउ योर बाव विल स्टार्ट टर्निंग टू स्टारबोर्ड। तो फोर्स कहां पे लग रहा है? अब देखो, इसी जहाज में मैंने फोर्स पिवट पॉइंट के आगे लगाया, तो बाव पोर्ट को जा रहा है, स्टारबोर्ड में लगाया। वही टग का फोर्स मैंने पिवट पॉइंट के पीछे लगाया, तो बाव स्टारबोर्ड को जा रहा है। सो पिवट पॉइंट का जो है ना कॉन्सेप्ट, जैसे मैं सबसे पहले मैं यही बताता हूं आपको शिप हैंडलिंग में, दैट 3 चीज़ हम आपको मालूम होनी चाहिए कि एक आपका पिवट पॉइंट कहाँ पे है, दूसरा फोर्स कहाँ लग रहा है, पिवट पॉइंट के आगे लग रहा है, पिवट पॉइंट के पीछे लग रहा है, पोर्ट से लग रहा है या स्टारबोर्ड से लग रहा है। अब यही फोर्स जो मैंने स्टारबोर्ड क्वार्टर में लगा रखा है, इसी टग को अगर मैं यहाँ आपको लगाता हूँ पोर्ट साइड से, पिवट पॉइंट के पीछे लेकिन पोर्ट साइड से, योर बाव विल स्टार्ट टर्निंग टू पोर्ट। सो फोर्स कहाँ लग रहा है, पिवट पॉइंट के आगे, पिवट पॉइंट के पीछे, पोर्ट से या स्टारबोर्ड से। और तीसरा आपका किस टाइप का प्रोपेलर है। ये 3 चीज ही आपको मालूम है। अब वो फोर्स चाहे टग का हो, वो फोर्स चाहे करंट का हो, वो फोर्स चाहे हाइड्रोडायनेमिक्स का हो, वो चाहे आपके विंड का हो, करंट का हो, फर्क नहीं पड़ता, फोर्स लग रहा है, या बाउ थ्रस्टर का हो या एंकर्स का हो। ठीक है, ये जो फोर्सेस है जो आपके कंट्रोल में है, टग, बाउ थ्रस्टर, इंजन, रडर, ये सब आपके कंट्रोल में है। इनको तो आप अपने मर्जी से यूज करो, जैसे डेड स्लो हेड मारा या हार्ड पोर्ट मारा या पोर्ट 10, स्टारबोर्ड, इंजन स्लो हेड, फुल हेड, ये सब आपके कंट्रोल में है। बाउ थ्रस्टर, एंकर चेन, टग्स, ये सब आपके कंट्रोल में है, जैसे मर्जी चाहे यूज करो। बट कुछ फोर्सेस है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। विंड डायरेक्शन, यू कांट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, यू कांट चेंज द विंड फोर्स। करंट का ड्रिफ्ट, उसका रेट आप चेंज नहीं कर सकते हो। हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेस हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो उनके साथ आप सिर्फ 2 चीजें कर सकते हो, या तो उनको यूज करो अपने फायदे के लिए, मेक द वेसल बिहेव द वे यू वांट द शिप टू बिहेव, और या फिर उनको काउंटर करो। सो पिवट पॉइंट जो है ना, ये जो टॉपिक है, ये मैं नॉर्मली सेकंड मेट से पढ़ाता हूँ अप टू मास्टर्स। एक छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ, फेस सेकंड मेट में जो पढ़ाते हैं वो थोड़ा सा ही है, पिवट पॉइंट आगे है, पीछे है, सेंटर में है, ये सब। बट एज यू कम हायर, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये भी एक फोर्स है, क्योंकि मैं इसको अपनी मर्जी से यूज कर सकता हूँ पिवट पॉइंट को, इन्वर्टेड कॉमर्स में आई विल से। मैं इसको चाहे आगे ले जाऊं, मैं इसको चाहे पीछे ले जाऊं, मेरी मर्जी है। तो ये भी एक तरह से एक फोर्स, और इसको आगे पीछे करने से मेरा टर्निंग मोमेंट बदल जाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है पिवट पॉइंट का। तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप और भी सीखोगे कहाँ कहाँ पे यूज। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आगे जा रहे हो तो पिवट पॉइंट आगे है, कोई ज़रूरी नहीं है आप पीछे जा रहे हो तो पिवट पॉइंट पीछे ही है। इसका बहुत शिफ्टिंग नेचर होता है। ठीक है, सो वो एडवांस्ड नॉलेज है पिवट पॉइंट की।
ओके, और कोई क्वेश्चन है? वो हाँ, तो तो पोजिशनिंग ऑफ द टग, जैसे मैं आपसे कहता हूँ, वो डिपेंड करता है कि आपका मूवमेंट क्या है। क्या विल द शिप प्रोडोमिनेंटली उसका हेडवे ही रहेगा? पोजीशन ऑफ द पी क्या है, कहाँ पे है पी अभी, और टग की पोजीशन कहाँ है विथ रिलेशन टू पी, एंड कितने टग्स एम्प्लॉय कर रहे हो आप, उस हिसाब से डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे पोजीशन करेंगे। ठीक है, ऑन द शिप आप जो बोल रहे हैं कि इस पे डालो उस पे डालो, वो सही है। अब टग्स भी अगर आपको जब पोर्ट सप्लाई करता है तो वो देखता है कि अच्छा कितना बड़ा जहाज है, क्या ड्राफ्ट है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी टग भेजनी है। छोटा जहाज है छोटी टग जाएगी, बड़ा जहाज है बड़ी टग जाएगी। और वो मूवमेंट देखते हैं, क्या शिप को टर्न अराउंड करना है बेसिन में, so obviously then more power is required, more tugs may be required. सीधा लॉन्ग साइड लाना है, एक टग भेज दो, बाकी करंट है, करंट को यूज कर लेंगे। और जब बर्थिंग करने आते हैं, समझो अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, टाइट स्क्वीज नहीं है, तो नॉर्मल बर्थिंग में हमें 3 चीज़ का ख्याल रखना होता है बस। आई मस्ट बी एबल टू कंट्रोल माई बाव, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बाव जाकर के जेट्टी को ठोक दे। आई मस्ट बी एबल टू कंट्रोल माई स्टर्न, अगेन मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा स्टर्न वेरी स्पीड से जेट्टी की तरह जा रहा है, आई शुड बी एबल टू कंट्रोल इट। एंड तीसरा, माई अप्रोच टूवर्ड्स द बर्थ शुड बी स्लो एंड स्टडी। ये नहीं कि पैरेलल तो आ रहे हैं जेट्टी के, बट बड़ी स्पीड में आ रहे हैं और वहाँ बाउंस, जो फेंडर्स है उनसे बाउंस ऑफ हो रहा है, सी सॉ हो रहा है, ये नहीं हम चाहते। तो 3 चीज़ें ये ज़रूरी है फॉर कमिंग अलॉन्ग साइड। और शिप हैंडलिंग एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है। साइंस हम आपको यहाँ पढ़ाते हैं, क्यों होता है, किस लिए होता है। आर्ट आप जहाज पे देखो, क्या ऑर्डर दिया, क्यों ऑर्डर दिया। कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन, यू विल लर्न। अगर ब्रिज में खड़े होकर डेथ स्लो हेड स्टॉप पोर्ट 20 ये सब करते रहे, यही सब करते रहोगे तो कुछ नहीं सीखोगे। विंड कहाँ से आ रही, करंट कहाँ से आ रहा है, ऑल दीज फैक्टर्स यहाँ पे हम जहाज जब आपको पढ़ाते हैं तो हम इफेक्ट ऑफ विंड ऑन शिप हैंडलिंग, इफेक्ट ऑफ करंट ऑन शिप हैंडलिंग, हाइड्रोडायनेमिक्स, स्क्वाड, बैंक इफेक्ट, ये सब बताते हैं इंडिविजुअली एक एक करके। आउट एट सी ये सब के सब कंबाइंड इफेक्ट हो सकता है। विंड आगे से आ रही है, करंट पीछे से आ रहा है, विंड स्टारबोर्ड से आ रही है, करंट पोर्ट से आ रहा है, इट कुड बी एनीथिंग। शैलो वाटर भी हो सकता है। यहाँ तो एक एक चीज सिंपल पढ़ाएंगे हम आपको, लेकिन इन सब का कंबाइंड इफेक्ट भी तो होता है। ओके चलिए, एनीवे वो शिप हैंडलिंग का पार्ट है। और कोई क्वेश्चन यहाँ पे? थैंक यू सर। ओके जी। तो चलिए गाइस, आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए। अगेन कुछ पूछना होगा तो कॉल कर लीजिए। 15 मिनट है अभी।
चलो, okay guys, any other thing? Any other questions? Anyone? Thank you, sir. Chale guys, then all the best. You can take a break for your next lecture, and hopefully, I don't know, not yet decided, but 6 or 7 sometime your exams will start for. Oh, sorry, this is phase 1, no? Phase 1 September batch. Tomorrow the exam hai nahi. Okay, Vandana, call off kar raha hu. Guys, once again, कुछ अगर पूछना होगा तो WhatsApp में डाल दीजिएगा.